तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस योगा कलेक्शन नंबर 3 अपन कर चुके 1.1 1.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन अपन कर चुके, डिस्कस कर चुके, सॉल्व कर चुके। आज बारी 1.3 के अंदर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंपल कुछ चीज़ें इनको समझेंगे और क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके बोर्ड के अंदर बहुत कम चांस है कि आपके नंबर्स कटे। मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1.3 के अंदर बहुत सारी चीज़ें। तो कैसे आप सब एकदम बढ़िया कर रहे होंगे, तो अच्छे से पढ़ाई। और आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मिलियंस एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 1.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। 1.3 के अंदर जो क्वेश्चंस है वो 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस मैंने लेके आया हूँ। वो चार में से 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 3 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्या बताऊँ 4 क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो उनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इसके 1.3 के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, बेसिक नॉलेज के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा। तो उसको मैं कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ कि 1.3 के अंदर क्या बेसिक्स यूज़ होगा। पहले बेसिक समझेंगे, तब क्वेश्चन आपको क्या होगा, अच्छे से बिल्डअप होगा। देखो आपका बेसिक अगर अच्छा है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपका बेसिक अच्छा नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। मेन होता है बेसिक। अगर आपका बेसिक मजबूत है, स्ट्रांग है, तो क्वेश्चन आपके चुटके में क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो आप सॉल्व करते क्या, पहले इसके बेसिक समझ लेते हैं। हल्का सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक क्या करते हैं, फास्ट समझ लेते हैं। होता क्या है, देखो कुछ चीज़ें हैं। आपको टेस्ट के बारे में सुना होगा। अगर 2 ट्रायंगल को अगर आपको दिखाना है सिमिलर, हम करने क्या वाले, 2 ट्रायंगल को सिमिलर शो करने वाले। 2 ट्रायंगल को अगर आपको सिमिलर शो करना है, तो उसके 4 टेस्ट होते हैं। सब जल्दी कवर कर लेते हैं। 4 टेस्ट होते हैं। एक होता है ए टेस्ट। ए टेस्ट ये क्या होता है, ए मतलब होता है एंगल। मालूम आपको ये सब चीज़ें, कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू और ये कैपिटल सिंबल आपका आर है। तो ये एंगल्स होते हैं। ये सब क्या एंगल्स है, एक एंगल्स होता है और साइड, ये सब साइड है, ये सब क्या है, साइड है, ये सब साइड है और ये सब क्या आपका एंगल्स है। ये सबको मालूम है। ए टेस्ट क्या है, ए टेस्ट क्या है, अगर आपको 2 ट्रायंगल दिखाना है सिमिलर, इफ़ यू हैव टू शो दैट कि 2 ट्रायंगल क्या है आपके सिमिलर है, तो उसका एक टेस्ट होता है ए टेस्ट। क्या होता है, ए टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या, ए मतलब एंगल। मान लो इसका एंगल जो है वो इसका एंगल दोनों बराबर है। ये भी 20 है, ये भी 20 है। मान लो ये एंगल 30 और ये भी 30 है, समझ गए। मान लो ये एंगल 60 और ये भी क्या आपका 60 है। तो दिख रहा है ये एंगल इसके बराबर है, मतलब एक एंगल सेम हो गया। ये एंगल इसके बराबर है, एक और एंगल सेम हो गया। ये एंगल इसके बराबर है, मतलब एक और एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। तो उसको बोलेंगे ए टेस्ट। क्या बोलेंगे, ए टेस्ट। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एंगल ऑफ ए जो है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, पी है। इसकी करस्पॉन्डिंग कौन है, दिख रहा है आपको वो जैसा क्यू दिख रहा है। और सी से कौन दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है। चूँकि ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। एंगल सेम है ना। इसको बोलेंगे ए टेस्ट से फ्रॉम ए टेस्ट जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, फ्रॉम ए टेस्ट। समझ गया। अगर तीनों एंगल बराबर है, अगर एक ट्राइंगल के एंगल एक के बराबर हो, जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों एंगल बराबर है, मतलब ए टेस्ट से ट्राइंगल क्या है, दोनों सिमिलर है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए। जल्दी कर लेते हैं। फिर एक होता है ए टेस्ट। क्या होता है ए टेस्ट, मतलब क्या सर, मतलब यहाँ पे 2 एंगल होंगे। मान लो एक एंगल बराबर नहीं है, सिर्फ 2 एंगल क्या है आपके बराबर है, तो भी आपका ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब कि अगर कोई 2 एंगल भी अगर बराबर हैं, कोई 2 एंगल भी अगर क्या है आपके बराबर हैं, तो आपका जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर किसके होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के होगा। समझ गए। कोई 2 एंगल बराबर हो, एक बराबर ना हो, तो भी ट्रायंगल क्या होगा आपका, सिमिलर होगा। इसको बोलते हैं ए टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ज़्यादातर आपको ए टेस्ट ही आपको देता है, आपको ट्रिपल ए कभी नहीं देगा। इतने अच्छे लोग नहीं, आपको इसका 2 ही देंगे, 2 आपको देंगे, उसको आपको पहचानने का होगा। तो ए टेस्ट आपको याद रखना है। 2 एंगल अगर सेम है, किसी दो डिफरेंट ट्रायंगल के अगर 2 एंगल्स क्या है, सेम है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ गया सर। थर्ड क्या है, थर्ड होता है एस टेस्ट। क्या होता है, एस टेस्ट होता है। ये क्या है सर, एस मतलब साइड, मतलब उसके पूरे साइड बराबर हो। मतलब सर देखो, मतलब कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। मान लो ये ए बी सी, जल्दी करेंगे। ये आपका पी क्यू आर, ये क्या आपका सिंपली पी क्यू आर है। देखो ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 और ये भी क्या है, 6। तो दिख रहा है कि जो ए बी है वो इक्वल किसके है, पी क्यू के बराबर है। और दिख रहा है आपका जो बी सी है वो बराबर है किसके, क्यू आर के बराबर है। इसी तरह से जो आपका ए सी है वो इक्वल किसके है, पी आर के क्या है, सिंपली आपके वो इक्वल है। तो एक साइड बराबर हो गया, दूसरा साइड एस मतलब साइड, एक साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके क्या है, बराबर है। मतलब 3S से मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, सिमिलर है। समझ गए। इसको बोलते हैं एस टेस्ट। एस मतलब साइड, ये साइड इसके बराबर एक एस हो गया, एक और एस, ये एस इसके बराबर, एक और एस हो गया, एस, ये एस इसके बराबर है, मतलब ये साइड अगर इसके बराबर है तो 3 एस हो गए। अगर 3 एस हो गए मतलब वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसको बोलते हैं एस टेस्ट। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए सर। एक ऐसा भी होता है, एक ऐसा, इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं बताता हूँ होता क्या है।
उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ए टेस्ट और एस टेस्ट, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, नोट कर लेंगे क्योंकि आपने करना है क्वेश्चन, फिर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। तो एक तो आप समझ चुके, एक और समझो, ऐसा भी होता है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या कोई ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल बड़ा है, एक ट्रायंगल क्या आपको दिख रहा है बड़ा है, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो एक ट्रायंगल मान लो ये ABC है और ये सिंबल आपका ये क्या आपका PQR, क्या सिंबल ये PQR है। देखो ये 3 देकर रखा है, मान लो 6 है, ये आपका 5 है, ये आपका 10 है और ये आपका 6 और ये आपका 12 है, कितना है 12 है, 1 2 1 2 1 2, ये आपको देकर रखा है। बोल रहा है कि क्या ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है, आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों सर, बोलोगे सर ये बड़ा है, देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, कोई सेम नहीं सर, कोई साइड सेम नहीं है, तो मतलब ये ट्रायंगल भी सर ये सिमिलर नहीं है, वो छोटा बड़ा ये दोनों अलग है सर, ये दोनों सिमिलर नहीं है। लेकिन आपको बता दूं ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे सर सिमिलर कैसे, देखो अगर मैं इन दोनों के साइड का, अगर मैं इसके ऐसा कौन है यहाँ पे, ये है, इसके ऐसा यहाँ पे कौन है, ये है, इसके ऐसा यहाँ पे कौन है, ये है। तो अगर इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का, इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो निकाल लो, मतलब कि AB/PQ निकाल लो। क्या निकाल लो, AB/PQ निकाल लो, ये आपका क्वेश्चन भी है, AB/PQ निकाल लो। कितना आ रहा है देखो, 3/6 मतलब 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है सिंपली। तो मतलब कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग और सेम साइड का जो रेशियो कितना है 1/2, कितना है 1/2 है, 1/2 है। अब इसका जो चेक कर लो, इसका भी चेक कर लो कि BC/QR कितना आ रहा है, देखो जरा 5 और नीचे कितना है 10 है, मतलब 1/2। हाँ सर ये तो सेम आ रहा है इसका भी, मतलब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। मान लो ये मेरे लिए एक S था, मेरे लिए ये S था, तो ये भी तो S है, इसके ऐसा मतलब ये भी सेम, मतलब ये भी क्या है मेरे लिए एक साइड, मतलब इन दोनों के साइड का रेशियो भी क्या सेम है, मतलब ये भी एक S है, ये भी एक S है। इसको भी निकालो जरा, AC/ वो निकालो जरा, AC/ अगर मैं PR निकालता हूँ तो 6/12 मतलब 1/2 फिर से आ रहा है, 6 1 6 2 1/2 फिर से आ रहा है। देखो इसको भी देखो जरा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सब सेम है, सबके सब क्या है सेम है, मतलब ये भी S है, ये भी क्या है S मतलब सेम है, S मतलब सेम है। इसको बोलते हैं S टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको S टेस्ट। अगर ये अलग आता तो मैं बोलता कि ये S टेस्ट नहीं है, क्योंकि सेम आया है तो ये भी S है, ये भी सेम है, मतलब ये तीनों क्या है, तीनों क्या है 1/2 मतलब सबके सब क्या है S, क्या सबके सब S है, समझ गए। तो ऐसा भी चेक करने का आपको आना चाहिए। क्या करना है, उन दोनों के सिमिलर जो साइड्स है, उनके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो निकाल लेने का, ऐसा इस तरह से कुछ। अगर तीनों सेम है मतलब S टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो S टेस्ट इस तरह से भी होता है। ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको क्या कर दिया, सॉल्व करा दिया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, उसको मैं सॉल्व करा दिया, समझ गए। वैल्यूज अलग होंगी, आपको चेक करना है इस तरह से कि बोले कि ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, चेक करने का। AB/, ऐसा नहीं बोल देना कि सर ये अलग है तो नहीं होंगे, चेक करने का, उन दोनों के साइड्स का रेशियो लेके चेक करने का, इसको उन दोनों के साइड्स का रेशियो लेने का। अगर वो सेम आ गया है मतलब S टेस्ट है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा, समझ गए। एक लास्ट टेस्ट क्या होता है सर, लास्ट टेस्ट क्या होता है, वो होता है SAS, क्या होता है SAS। इसका मतलब सर, मतलब कि एक साइड बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर है, देखो मान लो ये भी 3, कितना है, ये भी 3 है, एक S बराबर हो गया, साइड बराबर, एक एंगल मान लो ये एंगल 60 है और ये भी कितना है 60 है, देखो S एक हो गया, एक एंगल भी बराबर हो गया, साइड मान लो ये भी 5 है, मान लो ये भी 10, कितना है 10 है, तो देखो ये एक S हो गया, ये इसके बराबर है, एक S हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, बीच में A है ना, मतलब बीच में एंगल आना चाहिए, फिर S आ गया, देखो ये इसके बराबर है साइड, मतलब ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है फ्रॉम SAS टेस्ट से, समझ गया। S मतलब साइड, एंगल साइड, एंगल साइड, देखो ये साइड इसके बराबर, एक S हो गया, ये एंगल इसके बराबर, एक एंगल हो गया, ये साइड इसके बराबर मतलब एक और साइड हो गया, तो साइड एंगल साइड SAS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये 4 तरह के क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं जिनसे कोई भी ट्रायंगल का क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। 4 तरह, AA, SSS, SAS, 4 तरह के टेस्ट होते हैं, उनको अच्छे समझ लेंगे। अगर आपको ये टेस्ट आ गए तो क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, सिंपली सॉल्व होंगे। और इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लो ABC ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कैसे होंगे, 4 टेस्ट से। ये 4 टेस्ट अगर वो पास करेंगे तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, 2 ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो उनके साइड्स क्या होते रेशियो, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते रेशियो होते, मतलब AB के कौन होगा, PQ होगा ना, अरे जो इसको करते थे वैसे करना है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, PQ है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इसके कौन है BC, वहाँ कौन है QR, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड कौन है QR है, वो इक्वल होगा। फिर बचा कौन AC और बचा कौन PR, समझ गया। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल रेशियो, किसमें होंगे, अगर 2 ट्रायंगल क्या है सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल रेशियो, किसमें होंगे, इक्वल रेशियोज के अंदर होंगे। इस तरह से कुछ AB/PQ बराबर होगा, BC/QR के बराबर होगा,
AC बटे QR के। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो इक्वल क्या होंगे, वो इक्वल रेशियो के अंदर होंगे। मतलब AP बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR के बराबर होगा, AC बटे PR क्या होगा, बराबर। ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए? इफ टू ट्राइंगल सिमिलर दैट साइड्स विल बी आर इन इक्वल प्रोपोर्शनल। साइड्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शनल, और उनके एंगल सेम होंगे। उनके एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब ए जो होगा, जो एंगल ए होगा वो बराबर होगा एंगल पी के, जो एंगल बी होगा वो बराबर होगा एंगल क्यू के, जो एंगल सी होगा वो बराबर होगा एंगल आर के। समझ गए? दो चीज़ होती है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल क्या अगर सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल रेशियो के अंदर होंगे। सेकंड चीज़ याद कर रखेंगे, उनके एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। मान लो ये ए 20 है तो ये भी 20 होगा, बी 40 है तो ये भी 40 होगा। और एक याद रखेंगे, साइड्स क्या होंगे, इक्वल रेशियो के अंदर होंगे। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे अगर दो ट्रायंगल क्या आपका सिमिलर है। और ट्रायंगल किस तरह से सिमिलर होंगे उसके क्या 4 टेस्ट है, मैंने आपको बता दिया। देखो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, जबकि आज हमें करना क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना था। लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लोगे तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं इसके 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने वाले हैं। सिंपली आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है 1.3 का सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने डिस्कस भी कर लिए थे जब आप मैं बता रहा था आपका इसका बेसिक। देखो वही क्वेश्चन बोल के रखा है, आर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोला कि क्या ये और ये सिमिलर है, इफ यस तो किस टेस्ट से दोनों क्या है, सिमिलर। क्या करना है आपने मालूम करना है कि किस टेस्ट की बिना पर ये दोनों क्या है आपके सिमिलर है। सर ये तो बराबर नहीं है, मैं बताता ऐसे गलती मत करना, चेक करो उनके साइड्स का रेशियो लेके क्या करो, चेक करो। देखो सॉल्व करते क्या करो, उनके साइड्स का रेशियो लो। ये कुछ है कि नहीं, ये ABC दिख रखा है शायद, ये LMN, क्या ये LMN है, ये L है, ये M है और ये क्या सिंपली N है। तो क्या करो, उनके साइड्स का रेशियो लो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लो। PQ बटे PQ जैसा कौन है यहाँ पे, PQ जैसा कौन है यहाँ पे, LM है, तो PQ बटे LM। उनके सिमिलर साइड्स का, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या लो, रेशियो लो, तो आपको मालूम पड़ेगा। ये देखो 6 है और ये कितना है, 3 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 आ गया। इसको बोलते फर्स्ट इक्वेशन, बोल दो। हो गया? हाँ सर हो गया। उसी तरह से इसके साथ कौन दिख रहा है यहाँ पे, QR बटे कौन दिख रहा है वहाँ पे, MN दिख रहा है। उनके करस्पॉन्डिंग साइड से क्या लो, करस्पॉन्डिंग साइड क्या लो, रेशियो ले लो। तो 8 नीचे 4, 4 1 जा 4 2 जा, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। हाँ सर, बचा कौन, एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, फिर से यहाँ पे कर रहे हैं अपन। LN ये कितना था, 10 नीचे 5 है, 5 1 जा 5 2 जा, फिर से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। थर्ड इक्वेशन देखो, ये सब के सब क्या है, सेम है। सबके सब क्या है, सेम है। मतलब ये सब के सब क्या है, सेम है। मतलब ये भी S है, ये भी S है, ये भी क्या है, S है। अगर कोई अलग होता बोलते ये S नहीं है, देखो ये S है तो ये भी S है, तो ये भी क्या S है। तीनों सेम है ना, मतलब तीनों S S S क्या है, तीनों सेम, मतलब तीनों साइड्स सेम है। तीनों साइड्स क्या है उनके, सेम है, मतलब S S S। समझ गए? उन तीनों के साइड्स क्या है, सेम है, मतलब S S S टेस्ट से ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो लिख देंगे फ्रॉम, देखो लास्ट में लिख देंगे कि ट्रायंगल PQ, ऐसा आप लिख सकते हो। कैसा, फ्रॉम, देखो ये सब बराबर है तो ये तीनों में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब कि PQ बटे LM ये इक्वल होगा किसके, QR बटे MN के, और ये होगा किसके, PR बटे LN के क्या होगा, बराबर होगा। आप चाहो ये लिखो वरना ना लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, हटा उसको मत लिखो, तो लिखो तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो S टेस्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल PQR आर सिमिलर ट्रायंगल LMN। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम S टेस्ट। समझ गए? और यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। समझ गए? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है फ्रॉम S टेस्ट से। समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। क्या करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड से क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या लेंगे, रेशियो निकालेंगे। इस सब सिंपल एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया। फिर करते हैं इसके आगे क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। आप देखेंगे, अगर टेक्स्ट बुक देख रहे होंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल सकते इस तरह का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो करना क्या है, देखो आपने वो 2 डायग्राम देख रखा है, बहुत सी चीज़ें लिखी होगी, वो बोलता क्या लिखा है आपको मैं हल्का सा बोल देता हूँ। देखो ये PQ ट्रायंगल है और ABC ट्रायंगल है, ये 6 है और ये 4 है। एक्स क्या करना है आपने मालूम करना, एक्स कितना है, क्या करना है आपने, वी हैव टू फाइंड कि एक्स की वैल्यू कितनी है। उससे पहले क्वेश्चन जो आपको जितना बड़ा देख रखा है, क्या दिख रखा है, PR और AC क्या है, दो कोई पोल्स है, दो क्या है कोई पोल्स हैं, बिल्डिंग की दो का कोई पोल्स हैं। तो फिर क्या हुआ, तो एक सन में से एक लाइट पड़ी, तो इसकी PR की यहाँ पे परछाई बनी QR। तो बोल रहा है कि AC की क्या बनेगी, परछाई। सूरज की किरणों की वजह से ये पोल PR की वजह से एक परछाई बनी 6 मीटर की। तो बोल रहा है कि AC पर अगर जब क्या पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी, तो उसकी पर क्या बनेगी, परछाई बनेगी, एक शैडो बनेगा।
तो वो कितना बड़ा होगा, वो कितना बड़ा होगा, ये सिंपली मतलब मोटा मोटा क्वेश्चन यही आपको पूछा गया है, समझ, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये एंगल कितना है 90 है, क्योंकि पोल्स सरफेस से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना, पोल्स आर दी परपेंडिकुलर फ्रॉम सरफेस, क्या होते हैं जो पोल्स होंगे, पोल्स ऑफ बिल्डिंग जो होंगे, पोल्स ऑफ बिल्डिंग आर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, उससे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एंगल जो आर होगा वो भी 90 होगा और एंगल जो सी है वो भी कितना होगा, 90 होगा, समझ रहे हो। और चूंकि ये दोनों ना, देखो ये दोनों सेम बने होंगे, जब रोशनी पड़ी होगी तो ये जो बने होंगे सेम बने होंगे ना, क्या बने होंगे, सेम बने होंगे, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये जो वहाँ पे लिखा है ना एट द सेम टाइम, एट द सेम, शैडो पड़ेगा तो इसकी बनेगी परछाई और इसकी बनेगी परछाई साथ में पड़ेगी, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सेम, दोनों दो ट्रायंगल क्या असल में सिमिलर है। बुक के अंदर तो ऐसा दे दिया, बुक के अंदर इस तरह दे दिया है, क्या दे दिया है कि ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, AB, ये आपको बोला गिवन, क्या बोला आपको इस तरह से बोला गिवन, ये गिवन है, ये क्या आपको सिंपली गिवन है, ये गिवन मैं बता रहा हूँ कि गिवन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एक तो 90 एंगल बन गया, एक तो एंगल क्या बन चुका है आपका 90 बन चुका है, एक एंगल क्या आपका सिंपली 90 है, और जब दोनों सेम टाइम बनेंगे तो ये एंगल भी कितना होगा, सेम, क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, सेम होगा, जिसकी परछाई बनेगी इन दोनों की, ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, तो एक एंगल हो गया A और एक एंगल और हो गया A टेस्ट, तो A टेस्ट से ये ट्रायंगल क्या सिमिलर है, ये अंदर वाली बात है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में देकर रखा है कि दोनों सेम टाइम में बने हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सेम होगा। मोटा आपको याद कर रखना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, मतलब दोनों सिमिलर, दोनों क्या है, सिंपली सिमिलर है, ये मोटी मोटी बात आपको याद रखना है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों सिमिलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल सिमिलर होंगे, मैं अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, रेशियो के अंदर होते हैं, मतलब कि PQ के बटे AB है ना, PQR ABC, तो PQ से कौन है, AB है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके, QR बटे BC के, वो बराबर होगा PR बटे AC के, समझ रहे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल रेशियो के अंदर होंगे। देख लो PQ बटे AB बराबर होगा QR बटे BC बराबर होगा इसके, यहाँ लिख देंगे साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे, साइड्स आर इक्वल प्रोपोर्शनल, साइड्स आर इक्वल प्रोपोर्शनल, साइड्स क्या होंगे, आर इक्वल प्रोपोर्शनल, समझ गए। अब देखो आपको PQ चाहिए, क्या PQ नहीं सर, PQ इसकी कोई जरूरत ही नहीं अपने को, इसकी कुछ अपने को नीड ही नहीं है, अपने को QR चाहिए। देखो QR और BC का काम है, इन दोनों को उठा लो, सॉल्व कर लो। देखो QR बटे BC इज इक्वल टू PR बटे AC, सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है यार। QR कितना दिखा, QR 6 देकर रखा है, BC कितना है, BC x मालूम करना है अपने को, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। PR कितना है, PR 4 देकर रखा है, AC कितना है, AC 8 देकर रखा है। देखो 4 1 4 2 हो गया सर, इसको यहाँ भेज दो, 6 × 2 यहाँ चला गया और x वहाँ चला गया, x 1 x आएगा आंसर, x का आंसर कितना आ गया, 6 2 12, आपका आंसर कितना आ चुका है, 12, कुछ नहीं है तो यूनिट का लिख दो, 12 यूनिट आ गया आपका आंसर, समझ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। सिंपली क्या होगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आपको सिर्फ याद कर रखना है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है फ्रॉम गिवन, क्योंकि दोनों साथ में बनेंगे तो एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स क्या होंगे, इक्वल प्रोपोर्शनल के अंदर होंगे, साइड्स आर इन द इक्वल प्रोपोर्शनल होंगे, इस तरह से मैं लिख दिया। फिर मैं बोला इसका कोई काम नहीं, इन दोनों यूज़ कर लो, इन दोनों को लिखा, पुट किया, आपका आंसर सिंपली आ गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से करेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ चुका है और चांसेस है कि आपको भी इस साल ये आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। है बहुत सिंपल। देखो डायग्राम देखो, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC दिख रहा है, हाँ सर, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP क्या है, BC भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और BQ पे AC क्या है, परपेंडिकुलर है। AQC एक लाइन पर है ना, तो AQC एक लाइन पर है। देन प्रूव दैट CP एंड CQP, CP एक ट्रायंगल दिख रहा है, CPA एक ट्रायंगल, CQB एक ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, शो करना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर, क्या है, दोनों सिमिलर है। और कुछ चीज़ें बोला है कि, और ये सब दे के रखा है, बोला है कि AC कितना होगा, भले इसको प्रूफ करेंगे कि ये दोनों सिमिलर होंगे तो इक्वल रेशियो के अंदर होंगे, तो इसको पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। मोटी चीज़, मोटा आपने को करना यही है कि इनको क्या करना है, पहले सिमिलर शो करना है। क्या करना है, शो करना है वी हैव टू कि दोनों सिमिलर है कि नहीं। 4 टेस्ट है, शो कर देंगे कोई भी एक टेस्ट यूज़ करके।
4 टेस्ट से शो कर दें। देखो एक ट्रायंगल आपके पास ये है और ट्रायंगल आपके पास ये है, 2 ट्रायंगल है, आपको शो करना है कि दोनों सिमिलर है कि नहीं। 4 टेस्ट में से कोई एक क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्या क्या लग सकता है, क्या हो सकता है, देखो सॉल्व करते जाए इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB के अंदर क्या लिखेंगे। देखो इन ट्रायंगल CPA एंड CQB क्या लिखेंगे पहला। देखो CAP ना, CPA इसके अंदर भी एक एंगल 90 दिख रहा है और इसके अंदर भी एक एंगल क्या है 90 है। देखो 90 एक एंगल सेम हो गया ना, एक एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ भी 90 वहाँ भी 90, मतलब एक एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। कि क्या सेम हो गया, एंगल P जो है वो इक्वल है किसके, एंगल Q के। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एवरी एंगल एट 90 डिग्री। समझ रहे, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। समझ, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। समझ गया, एक एंगल की क्या है, बराबर है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। या ऐसा लिखो या फिर लिख दो गिवन है ना, ये अपने गिवन है तो ऐसा लिख दो या फिर लिख दो गिवन। क्या लिख दो, सिंपली गिवन लिख दो, बात एक ही है, लिख दो गिवन या लिख दो एवरी एंगल इज 90 डिग्री। तो एक एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। एक ए मिल गया अपने को, एक ए मिल गया, एक ए और ढूंढ लो। एक था ए 3 बार है और एक बार क्या 2 बार है। एक ए मिल चुका है, एक ए और ढूंढ लो, ट्रायंगल क्या होगा आपको, सिमिलर हो जाएगा। आपको एक ए और चाहिए, एक एंगल और आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। आपको दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो CPA के अंदर भी एक एंगल C है, CBQ के अंदर भी एक एंगल क्या है, C है। इस ट्रायंगल के अंदर भी C आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर भी क्या आ रहा है, C। देखो C मतलब एक एंगल क्या है, सेम है। अगर ये 20 होगा उस ट्रायंगल के अंदर तो इस ट्रायंगल का भी क्या होगा, 20 होगा। मतलब एक एंगल क्या है, सेम, इसको कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल। तो एंगल जो C है, एंगल जो C है, अब लिखोगे इस तरह से कुछ, देखो एंगल P लिखे ना, पहले एंगल P लिखे तो इसका, तो लिखो ACP इज इक्वल टू BQCB। क्या लिखो, QCB। बीच में आपको इंपॉर्टेंट है C आना चाहिए, बीच में आपका C आना चाहिए। समझ रहे हो, आपका बीच में क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि बीच में क्या होना चाहिए, आपका आंसर आना, बीच में C आना चाहिए, क्योंकि C और C दोनों बराबर हैं, दोनों कॉमन एंगल, दोनों क्या है, कॉमन एंगल। तो लिख देंगे कॉमन एंगल्स। क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल्स। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर। एक 90 देकर रखा था, फिर मैं बोला कि C एंगल क्या कॉमन है, C इज अ कॉमन एंगल, C इज अ कॉमन एंगल, C इज अ कॉमन एंगल। 2 A मिल गए, एक A सेम हो गया और एक 2 A हो गया ना, एक एंगल सेम और एक एंगल सेम हो गया। मतलब फ्रॉम A टेस्ट वी कैन से दैट द ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CQB। कहाँ से, फ्रॉम AA टेस्ट, फ्रॉम AA टेस्ट। तो AA टेस्ट से बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, दोनों सिमिलर है फ्रॉम AA टेस्ट। एक काम हो गया सर। अब देखो, अब आपको मालूम होगा अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल रेशियो के अंदर होते हैं, खत्म। देखो तो CP के क्या है, CP बटे CQ इज इक्वल टू PA बटे QB इज इक्वल टू CA बटे CB। हाँ सर मालूम है, साइड्स आर इक्वल रेशियो, साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। समझ रहे हो, इतना सिंपल। इफ 2 ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द इक्वल रेशियो। मतलब CP बटे CQ बराबर होगा, सब समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो अब आपको क्या क्या जरूरत है उसको उठाओ। आपको AP चाहिए, AP बोले PA बोले, बात एक ही। मतलब आपको ये पूरा चाहिए, BQ चाहिए, BQ ये रहा, और BC कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा। मतलब आपको इन चारों की जरूरत है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को इक्वेट करके आंसर लेके आ जाओ। देखो PA बोलो, AP बोलो, बात एक ही है। BQ बोलो या फिर QB बोलो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं सर। AC बोलो या CA बोलो, बात एक ही है। आपको मालूम क्या करना है, AC मालूम करना है। और CB बोलो या BC बोलो, बात एक ही है। रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो AP आपको दिखा रखा है 7, BQ आपको दिखा रखा है 8, AC क्या करना है आपको मालूम करना सिंपली क्वेश्चन के अंदर, और BC 12, BC कितना है 12 है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहाँ भेज दो, तो 7 बटे 8, 12 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इज इक्वल टू AC। सॉल्व कर लेंगे, 4 3 जा 4 2 जा, 4 दूनी 4 तिया 7 तिया कितना होता है 21, 21/2 इज योर AC। इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 10.5 है। 21 का आधा कितना होता है 10.5, तो आपका AC कितना निकल गया 10.5। कुछ नहीं है तो लिख दो यूनिट, क्या लिख दो, यूनिट लिख दो, सिंपली आपका AC भी आपका निकल गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अच्छे से समझ में आया कि चीज़ है, एक चीज़ आपको बता दिया मैंने, सॉल्व किस तरह से आपको करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड के अंदर आ चुका है, बहुत कई मरतबा बोर्ड के अंदर आ चुका है। एक स्टेप अच्छे समझ लेंगे कि कौन सा स्टेप किस तरह से लिखना है ताकि आपके नंबर्स ना कटे। मैं करता हूँ का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर के लिए आपको बोर्ड में आ सकता है। आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 3 नंबर का आपको बोर्ड में आ सकता है, मैंने आपको बेसिक बता चुका हूँ। आप चाहो तो इनको करने के बाद खुद से और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक आपको बता दिया। जो जो चैप्टर के अंदर लगता है
जो इस 1.3 के अंदर सब मैंने आपको बेसिक बता चुका हूँ। तो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ये सब चीज़ आपके लिए सब देखो, सब साइड साइड इक्वल रेशियो सब बताया था पहले मैंने, एंगल सब मैं आपको बता चुका हूँ कि दो ट्रायंगल्स के सिमिलर कैसे होते हैं फ्रॉम ए टेस्ट। देखो ए टेस्ट क्या होगा, सिमिलर हो गया, इसको मैं बताया था। अगर दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो द साइड्स विल बी आर व्हाट इक्वल रेशियोज, एंगल विल बी द सेम। सब मैं आपको बताया था, वो सब चीज़ें क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चंस आपसे इजीली क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अगर आपका बेसिक खराब है तो आपसे क्वेश्चन जल्दी बनने वाले नहीं है। जिसको नोट कर लेंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट। फिर मैं करता हूँ इसका आखिरी क्वेश्चन। ये रहा आपका आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको 3 नंबर का आपको बोर्ड के अंदर दिख सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये आपको दिख सकता है 3 नंबर के लिए। बहुत बार आ भी चुका है, फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों का एकदम सेम है। 5th, 6th, 7 तीनों एकदम क्या है, सेम है। 6 थोड़ा सा, 7 थोड़ा सा अलग है, 5th, 6 एक्जैक्टली एकदम क्या है, सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिखे, इन ट्रेपेजियम PQRS दिख रहा है आपको, ट्रेपेजियम PQRS है, साइड PQ इज पैरेलल टू द SR, और कुछ चीज़ें गिवन है कि AR जो है 5 टाइम्स AP है, AS जो है 5 टाइम क्या AQ है। देन प्रूव दैट कि SR कितना है, 5 टाइम्स ऑफ PQ है। क्वेश्चन समझ कुछ समझ में आया होगा कि कुछ पैरेलल दिख रखा है, कुछ चीज़ें गिवन है, और कुछ SR बोला है कि 5 टाइम्स ऑफ क्या है, PQ है। तो सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा, सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझो। देखो 5 टाइम्स ऑफ PQ सॉल्व कैसे करेंगे। देखो पहले देखो PQ दिख रखा है, PQ इसके क्या है, पैरेलल है। AR कहाँ है, AR देखो, AR AP मतलब ये, AQ मतलब ये, और AS मतलब ये। मतलब ट्रायंगल्स अगर देख रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग है, ये दोनों एक ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, और ये दोनों एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। 2 ट्रायंगल दिख गए मेरे को 2 ट्रायंगल दिख गए, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये 2 ट्रायंगल को क्या कर दो पहले पता है, शो कर दो सिमिलर, शो कर दो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर, पहले शो कर देते। शो करोगे ना तो आपका आधा आंसर ऐसे आ जाएगा। शो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। शो कर दो कि ये ट्रायंगल इसके क्या है, सिमिलर है। क्यों, मैंने यहाँ से कुछ देखा कुछ चीज़ें डिवाइड हो रही है इसी के अंदर, मतलब ये और ये 2 अलग चीज़ है, 2 अलग ट्रायंगल्स हैं। इनको क्या करना है, अपने को पहले शो करना है, क्या सिमिलर शो करना है। तो शो करते, देखो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। देखो इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल ये मान लो PAQ एंड ट्रायंगल, देखो P माने थे ना, तो P लिए तो अब Q लो, इसके अपोजिट कौन है, Q है। तो Q इसके अपोजिट कौन है, R है, तो RAS क्या ले लो, RAS ले लो, समझा। एक PAQ ले लिए, इसके अपोजिट कौन है, R है, तो RAS, 2 ट्रायंगल ले लिए, हो गए। अब इनको क्या करना है, आप लोग शो करना है, सिमिलर शो करना है। 4 टेस्ट है, उनमें से कोई टेस्ट क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा एक टेस्ट अपोजिट वाला, क्या दिख रहा है, ये क्या है, अपोजिट। आपको ये मालूम है क्या, ZFC, सर क्या है ये ZFC, ZFC, Z होता है ऑल्टरनेटिव एंगल, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो अपना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक ये भी होता है अपोजिट एंगल्स, क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं। खिड़की खुलते, खिड़की मतलब अपोजिट एंगल होता है। ये कब होते हैं, जब कोई एक लाइन किसी एक लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर एक लाइन किसी लाइन की क्या है, पैरेलल है, तो ये सब चीज़ें होती है। सर ये क्या होती है, सर समझा नहीं। देखो Z इस तरह से बनता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेटिव एंगल, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल बनता है। कब, जब कोई एक लाइन किसी एक लाइन की क्या हो, पैरेलल हो। यहाँ देखो जरा, यहाँ देख रखा है कि कोई एक लाइन किसी एक लाइन की क्या है, पैरेलल है, मतलब ये सब चीज़ें क्या है, वैलिड है। अगर लाइन पैरेलल है तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। ये पैरेलल है मतलब आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। देखो Z दिख रहा है, Z देखो जरा, Z दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, Z दिख रहा है, Z अच्छे से आपको देख पा रहे हैं आप, Z देखो बहुत सिंपल दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, Z दिख रहा है, Z हाँ सर दिख गया। Z में क्या होता है पता है, Z में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, मतलब कि इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, एक मिल गया, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, हाँ हो गया। Z में क्या होते हैं, ये और बराबर होते हैं, ये और क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इस तरह से कुछ। तो ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो Q S के क्या हो गया, बराबर हो गया। कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम ऑल्टरनेटिव, क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव एंगल, ऑल्टरनेटिव एंगल, ऑल्टरनेटिव एंगल से ये एक मिल गया अपने, एक एंगल अपने को मिल गया। सेकंड एंगल दिख रहा है आपको अपोजिट, ये क्या है, अपोजिट है ना, ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं क्या, अपोजिट एंगल, क्या होता है, अपोजिट एंगल। तो ये और ये क्या होंगे, बराबर, क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो एंगल है वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। देखो ये एंगल PAQ है और ये कितना SAR है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो कॉमन एंगल भी है, आप बोल सकते हैं कॉमन एंगल, उस ट्रायंगल में भी AR है, इसमें क्या है, AR है, तो ये कॉमन एंगल भी है। और इससे अच्छा क्या बोला, अपोजिट एंगल बोल दो। जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है, मतलब PAQ जो होगा, एंगल ऑफ PAQ इज इक्वल टू एंगल ऑफ PAQ इज इक्वल टू RAS। कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम अपोजिट, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, दैट इज व्हाट
अपोजिट एंगल, दो मिल गए, एक एंगल और एक एंगल, दो ए मिल गया, दो ए मिल गया, ए टेस्ट से ये ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। मतलब जो ट्रायंगल है PAQ वो सिमिलर है ट्रायंगल RAS के। फ्रॉम व्हाट AA टेस्ट। तो AA टेस्ट से ये प्रूफ हो गया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या आपके सिंपली सिमिलर है। काम हो गया सर। अब क्या करना है सर, अब देखो, अब आपको मालूम है अगर ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल क्या आपका सिमिलर है, देखो ट्रायंगल क्या होगा आपका सिंपली सिमिलर शो हो चुका है। आपको अगर मालूम है, देखो कुछ चीज़ गिवन है, दिख रहा है, कुछ चीज़ आपको क्या है गिवन है, उसका ज़रा यूज़ करो, जरा दिया है तो कुछ तो यूज़ करो। देखो AR इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, 5 टाइम्स ऑफ AP। तो मैं बोलूँ कि AP, देखो नंबर्स को अलग कर लो और इनको अलग कर लो, AR को भेज दो नीचे, बाजू कितना है 1 है, 5 को भेज दो नीचे, तो नंबर्स अलग हो गए और ये क्या हो गया, अलग हो गए, नंबर्स अलग और ये अलग और नंबर्स अलग हो गए। मतलब AP बटे AR कितना आपके पास 1/5 है। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि दिया हुआ है तो कुछ तो यूज़ करो, दिया हुआ है तो कुछ तो यूज़ करो। देखो 5 AQ है, इसको नीचे लेके आ जाओ AS, बाजू कितना है 1 है, 5 को लेके आ जाओ नीचे, सिंपल। तो आपको मिल गया कि ये 1/5 है और ये कितना है 1/5 है। ये आपको गिवन है, ये क्या सिंपली आपको गिवन है। आप इसको यहाँ लिख सकते हो, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो गिवन के अंदर, सबसे पहले टॉप पे लिख दो सब चीज़ें, या बाजू में लिख सकते हो। समझ रहा है सर। अब क्या करेंगे सर, देखो आपको मालूम है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल रेशो लगा दो। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, RA इक्वल किसके होगा, AQ बटे AS के, इक्वल होगा किसके, वो PQ बटे RS के। इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर दैट साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शनल। हाँ सर मालूम है क्या होता है, इक्वल प्रोपोर्शनल होता है। इतना भी हो गया। अब आंसर आपका आ चुका है, देखो SR और PQ प्रूफ करना है क्या, SR और PQ, देखो यहाँ देखो जरा, SR और PQ, ये रहा PQ, ये रहा SR, दिख रहा है आपको, ये RS मतलब SR, RS बोले SR बोले, बात एक ही है। तो PQ और SR इसको अलग कर लो, और आपको देखो AQ बटे AS कितना होता है, AQ बटे AS कितना है 1/5 है, और AP बटे AR भी कितना है, AP बटे AR भी कितना है 1/5 है। तो इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर लो, चाहे इसको यूज़ करो चाहे इसको यूज़ करो, आपका आंसर आ चुका है। इसको यूज़ करो और इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर लो, क्योंकि दोनों का आंसर कितना है 1/5 और 1/5 है। तो इसको और इसको यूज़ कर लो, आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि अच्छी तरह से चाहे आपकी चीज़ें क्या हो, अच्छे से समझ में आ सके। मजा आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो AQ बटे AS कितना है, AQ बटे AS कितना है 1/5, कितना 1/5, ये गिवन है, क्या ये गिवन है। और PQ बटे SR हो गया। देखो इसको भेज दो वहाँ पे, आंसर आ गया आपका, दिख रहा है आपको सिंपली। इसको यहाँ भेज दो SR को इज इक्वल टू, इसको वहाँ भेज दो 5 टाइम्स ऑफ PQ, 5 टाइम्स ऑफ PQ। शायद आपका आंसर आ चुका है, आपका प्रूफ हो चुका है। दैट्स योर प्रूफ। सिंपल था एकदम, सिंपल तो नहीं था सर, अरे बड़ा था लेकिन सिंपल था, बड़ा था लेकिन क्या था, ये सिंपल था। ये क्वेश्चन चालू कैसे किए, मैंने पहले आपको क्या बोला कि ये दो ट्रायंगल पहले क्या सिमिलर करो, क्यों, बिकॉज अब यहाँ पर A और AP देकर रखा था, मतलब कुछ तोड़ा था। मैंने क्या बोला, एक ट्रायंगल इसको मान लो, एक ट्रायंगल इसको मान लो, दो ट्रायंगल आपके पास हो गए। हाँ सर, तो उन दो ट्रायंगल को क्या करो, पहले शो करो, सिमिलर शो करो। शो करने के 4 तरीके होते हैं, 4 टेस्ट होते हैं, उसमें से कोई एक यूज़ करो। हाँ सर समझ गया। तो एक मेरे को दिख रहा था, और ये दिख रहा था Z दिख रहा था, Z मतलब ऑल्टरनेटिव एंगल, और ये दिख रहा था मेरे को अपोजिट, क्या दिख रहा था, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल और ऑल्टरनेटिव एंगल दो दिख गए थे, उसको मैंने अप्लाई किया, ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मैंने बोला कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल रेशियो के अंदर होते हैं। समझ गए सर। और ये दिया था तो उनको मैंने थोड़ा यूज़ कर लिया, नंबर्स को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। तो मैं बोला कि AP बटे AR और AQ बटे AS कितना 1/5 है, ये भी कितना है ये भी 1/5 है। इसको और इसको यूज़ कर लिया, आंसर मिल गया आपका। आंसर क्या, चीज़ों को अगर समझो कि चीज़ें सॉल्व किस तरीके से हो रही हैं, स्टेप टू स्टेप चीज़ों को दिमाग में बैठाओ कि यहाँ पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो चीज़ आपको क्या होगी, अच्छी समझ में आएगी। क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को जितना दिमाग में बैठाओगे, उतनी चीज़ आपको क्या होगी, अच्छे से समझ में आएगी। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर के लिए आपको बोर्ड के अंदर आ सकता है। 1.3 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का बोर्ड के अंदर ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर क्या रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये था उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब करेंगे आने लेक्चर्स के अंदर 1.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करें, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, कुछ रहे तो क्या करें, कमेंट करें, दोस्तों का क्या करें, शेयर करें, ताकि वो भी कुछ चीज़ क्या हो सके, समझ सके। चैनल पे आए, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने कुछ चीज़ें सीखा तो, कुछ अपने हमारी तरफ से कुछ चीज़ सीखा तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ उसके 1.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।